हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से। मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नई वीडियो के साथ। पता है कि थोड़ा सा वीडियो लेट आ रही है क्योंकि थोड़ा सा बिजी था जो वेबसाइट है उसके लिए, तो उन्हीं सभी में थोड़ा सा लगा हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले नाम जो ही के ओल्ड ड्रामेज और मूवी जो भी है उसके बारे में। तो ये जो वीडियो योर फेवरेट एक्टर पार्ट 5 है, इससे पहले भी 4 पार्ट आ चुका है। तो अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में मैं बात करूँ नाम जो के जो भी मूवीज और फिर ड्रामाज है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, तो इसमें जो कोरियन लैंग्वेज है वो और साथ ही साथ जो हिंदी में डब है वो दोनों ही ड्रामास और मूवीज आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बाद में आप लोग कहने लगते हो जो हिंदी में था उसके बारे में बताओ। तो आप यदि नाम जो ह्यूग के फैन है तो आपको उनके ड्रामे के बारे में या फिर मूवीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आप यदि देखना चाहते हो तो देखो, वरना आप यहीं से स्किप कर सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जो भी इसकी मूवीज और ड्रामाज है उसके बारे में। सो लिस्ट में जो नंबर 1 पे जिस ड्रामे को मैंने रखा है जिसका नाम है हु आर यू स्कूल 2015, जो कि हाल फिलहाल में ही जिंग टीवी पे स्टार्ट हुआ है। तो इनके अभी तक आपने इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप जाकर के जिंग टीवी से देख सकते हो। ये मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे ड्रामास आती है, तो आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो। बात करी जाए इस ड्रामे के बारे में तो इसको 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आपको 16 एपिसोड देखने पड़ते हैं और 60 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम इसमें रखी गई है। अगर हम बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है मिस्ट्री हाई स्कूल रोमांस ड्रामा है। और इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिल जाती है दो जुड़वा लड़की की, जिसका नाम होता है ली यून बी और दूसरे की नाम होता है गो यून ब्यूल। अब जो गो यून ब्यूल एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, वहीं पे जो ली यून बी है वो एक अनाथालय में रहती है। अचानक से एक दिन गो यून बील मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब मिस्टीरियस तरीके से कैसे गायब होती है, क्या सारी चीजें होती है उसके साथ, ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को दिखना पड़ेगा। अब वहीं पे ली यून बी उसकी उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसका याददाश्त चला जाता है। अब उसे कुछ भी याद नहीं होता है, जिस कारण लोग बाय मिस्टेक ली यून बी को ही गो यून ब्यूल समझ लेता है। और ली यून बी को भी कुछ याद नहीं होता, तो इस वजह से उसी का लाइफ यानी कि गो यून ब्यूल का लाइफ वो जीने लगती है। अब वहाँ पे जाती हॉस्पिटल में उससे उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आता है। अब उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड भी है या फिर क्या है। तो लड़का आकर के सीधा उसे अपना बॉयफ्रेंड जो ली यून बी है उसको उसका बॉयफ्रेंड बताता है, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है, जो कि है नामजो युक। अब आगे क्या सारी चीजें होंगी, अब उसका याददाश्त आता है या नहीं आता है, अब जो गायब हुई है गो यून ब्यूल वो वापस आती है या नहीं आती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना चाहिए। ड्रामा आपको जिंग टीवी पे मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही बता दिया। अगर आप टीवी पे देखना पसंद नहीं करते हो तो आपको जियो टीवी ऐप पे जिंग टीवी के सेक्शन में जाकर के देख सकते हो, या फिर G5 ऐप पे इस ड्रामे को आप देख सकते हो। अब इसमें जो सेकेंड नंबर पे ड्रामा थे जिसका नाम है 2521, यदि बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और यदि हम बात करें इस ड्रामे में एपिसोड्स वगैरह की तो इसमें भी आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं। 1 घंटे 15 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। अब ड्रामे की जो स्टोरी है वो 1998 पे बेस्ड है, जिस समय साउथ कोरिया अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से थोड़ी सी खराब हालत में चल रही थी। नाई एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और वो तलवारबाजी टीम की मेंबर होती है। और दूसरी तरफ है अपना जे इन, जो कि एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन कोरिया की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो उसके जो पिता है जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, जिसके बाद से इंजन को काम करना पड़ता है, जो कि अपने स्टडी के साथ साथ एक ब्रॉडकास्ट कंपनी में काम करता है। अब दोनों की एज होती है 22 और 18। उस समय दोनों मिलते हैं और दोनों को जो लव होता है, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग आती है, डेवलप होती है, वो होता है 25 और 21 के एज में। इसलिए ड्रामे का नाम रखा गया 25-21। अब आगे क्या सारी चीजें होती है, किस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ वो अपने लव लाइफ को किस तरह से मेंटेन करता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाए, यदि आप चाहते हो तो इस ड्रामे को नेटफ्लिक्स से चेकआउट कर सकते हो। 너 꼭 주는 거야? 뭐라는 거야? 난 모르는 일이야. 아, 그래. इसमें जो तीसरे नंबर पे ड्रामा था जिसका नाम है वेट लिफ्टिंग फैरिक किम बोक जो, यदि हम बात करें इस ड्रामे के बारे में तो इसको 8.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इसमें भी आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं। 1 घंटे के एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात कर लीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। अब इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिल जाता है बोक जो की एक वेट लिफ्टर होती है, जिसका सपना होता है गोल्ड मेडल जीतना। अब इसी दौरान उसे एक इंसान से लव हो जाता है, यानी कि एक लड़के से लव हो जाता है। अब किस तरह से वो अपने लव लाइफ के साथ साथ अपनी जो सपना होता है उसको मेंटेन करता है या फिर पूरा करता है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाता है, और आप इसे बीके टीवी के साथ साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो। तो यदि आप चाहते हो तो इसको जा करके चेकआउट कर सकते हो। अब लिस्ट में जो चौथे नंबर पर ड्रामा था जिसका नाम है द ब्राइड ऑफ हेवक, और इसी का दूसरा नाम है ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड। और यदि हम बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 7.4 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में भी आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं और 1 घंटे 10 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात कर लीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है कॉमेडी रोमांस फैंटेसी ड्रामा होने वाला है। और
यदि हम बात करें इस ड्रामे में स्टोरी की, इस ड्रामे में भी आपको कहानी देखने को मिलता है एक वाटर गॉड की। अब उस स्टोन को ढूंढने के लिए वो जमीन पे आता है, जिसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और धीरे धीरे उसके प्यार में वो पड़ जाता है। अब आगे क्या सारी चीजें होता है, क्या वो जमीन पे ही रहता है या फिर वो पानी में जाता है, क्योंकि यदि स्टोन ढूंढ करके वो पानी में लेकर के नहीं गया तो वो वाटर गॉड नहीं बन पाएगा। तो इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना पड़ता है। तो ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे इसके ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो 5वें नंबर पे आता है जो कि एक मूवी है जिसका नाम है द ग्रेट बैटल। यदि बात करें इस मूवी के बारे में तो इसको जो रेटिंग मिली है 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और ये जो मूवी है 2 घंटे 15 मिनट की होने वाली है। और यदि बात कर ली जाए इस मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है एक्शन हिस्टोरिकल वॉर मूवी है। अगर बात करें इस ड्रामे में स्टोरी की तो इस ड्रामे में जो कहानी 645 एडी पे बेस्ड है, किस तरह से तांग राजवंश कोरिया के एक गोगोरियो साम्राज्य पर, जो कि बहुत ही पुराना साम्राज्य होता है, उस पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद किस तरह से गोगोरियो का जो सेनापति होता है वो अपने साम्राज्य के महिलाओं और पुरुषों को किस तरह से मतलब कि प्रशिक्षित करता है और मनाता है इकट्ठा होकर के जंग लड़ने के लिए। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। इस मूवी को आप बिकी टीवी ऐप के साथ साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इसके ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ देख सकते हो। अब इसमें जो 36 नंबर पे ड्रामा था जिसका नाम है द लाइट इन योर आईज। यदि बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात कर ली जाए इस ड्रामे के बारे में, ये जो ड्रामा है एक रोमांटिक ड्रामा है। यदि बात करें इस ड्रामे में कहानी की तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है एक लड़की की जिसके पास एक जादुई घड़ी होता है, जिससे उसे ये पता चलता है उसका जो पिता है वो एक्सीडेंट से मरने वाला है। अब वो अपने पिता की जान बचाने के लिए जो उसके पास घड़ी होता है उसको पीछे की तरफ घुमाता है ताकि वो उसको बचा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके पिता का एक्सीडेंट होता है, वो मर जाते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और घड़ी को मतलब कई दफा घुमा देती है। घर की सुई को कई दफा घुमाने की वजह से वो मतलब उसकी जान तो नहीं बचा पाती अपने पिता का, लेकिन वो खुद भी एक ओल्ड लेडी यानी कि एक 70 साल की लेडी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जिससे मतलब कि वो फिर से वो हर चीज को ठीक करने के लिए, खुद को जवान करने के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए अब क्या सारी चीजें करती है, किस तरह से वो मतलब एक रास्ते पे निकलती है, खोज पे निकलती है जहाँ पे लोग उसे पहचानते भी नहीं, जिससे वो खुद प्यार करता था, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है, उससे जिससे वो प्यार था वो भी उसे नहीं पहचान पाता है। तो आगे अब क्या सारी चीजें होता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। तो ड्रामा आपको ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा, तो जा करके आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब लिस्ट में जो 7वें नंबर पे आता है जिसका नाम है द नॉर्थ फाइल। यदि हम बात कर ले इस ड्रामे के बारे में तो इस ड्रामे को 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इसमें जो आपको टोटल एपिसोड देखने को मिलता है जो कि है 6 और 50 से 51 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। यदि बात कीजिए इस ड्रामे में कहानी की तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है यून यंग की, जो कि एक हाई स्कूल में नर्स टीचर होती है। उसके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसकी वजह से वो मतलब मॉन्स्टर को देख सकती है और उसे मार भी सकती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके हाई स्कूल जिसमें वो पढ़ाते हैं वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस घटनाएं हो रही है, जिसको मतलब खत्म करने के लिए वो इस ड्रामे के मेन लीड जिसका नाम होता है होंग इन पियो, जिसके पास एक स्पेशल एनर्जी होता है जिसके वजह से वो भी मॉन्स्टर्स को मार सकता है। वो देख तो नहीं सकता लेकिन उसकी मदद करता है। अब दोनों ही मिल करके किस तरह से मॉन्स्टर को मारते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। तो ड्रामा आपको इसके ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाता है, तो जाकर के वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। 근데 그렇게 충전하면 정말 기운이 생겨요? अब लिस्ट में जो 8वें और आखिरी नंबर पर ड्रामा था जिसका नाम है स्टार्टअप। यदि बात कर ली जाए इस ड्रामे की रेटिंग की तो 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इसमें जो आपको टोटल एपिसोड देखने को मिलता है जो कि 16 1 घंटे 25 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात करी जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है बिजनेस कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। यदि हम बात करें इस ड्रामे में कहानी की तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है डालमी। अब डालमी की जो मम्मी और उसकी जो बड़ी बहन होती है उसके पिता और उसे छोड़ करके चली जाती है और डालमी अपने पिता को चुनती है और उसे अपने पिता के साथ ही रहना पड़ता है। अब एक दिन उसके पिता भी मतलब एक एक्सीडेंट में मर जाता है, जिसके बाद डालमी पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे समझ में नहीं आता है क्या करना है नहीं करना है, जिसे मतलब खुश करने के लिए उसकी जो दादी होती है जो ग्रैंड माँ होती है उसे एक लड़के यानी कि जिसका नाम होता है हानजी, जिसका माता और पिता दोनों ही एक एक्सीडेंट में मर गया होता है, जिससे वो एक लेटर लिखवाती है जिसमें उसे समझ में नहीं आता कि किसके नाम से उसे लेटर लिखा जाए। जिसमें वो एक पेपर में देखता है न्यूज जिसमें नाम दो नामक एक लड़का होता है, उसी के नाम से वो लेटर उसके नाम पर मतलब सेंड कर देता है लिख करके। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे अच्छा लगता है यानी कि डालमी को अच्छा लगता है। अब वक्त बिकता है, डालमी बड़ी हो जाती है, अब उससे उस नाम दो नामक लड़के से मिलना था।
उसके बाद इन दोनों को समझ में नहीं आता कि नामदो नाम के इस लड़के को मतलब कहाँ से ढूंढा जाए। काफी मेहनत के बाद मतलब आंजी उस लड़के को ढूंढ लेता है। ढूंढने के बाद उससे मिलने के लिए बुलाता है वो यहाँ पे। अब नामदो को ढूंढने के बाद वो डालमी से मिलने के लिए भेजता है, जो कि एक स्टार्टअप का जो इवेंट होता है वहाँ पे वो मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे जाने के तो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों में ही मतलब कि धीरे धीरे जो लव वाला जो फीलिंग होता है वो डेवलप होने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब आगे क्या सारी चीजें होती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। तो आप इस ड्रामे को हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, यदि आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। आज और अभी के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद।